रुको, अभी के अभी इस वीडियो को छोड़कर चले जाओ अगर तुम अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना चाहते हो। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर अपने माँ बाप के आंसुओं की जरा भी कद्र है तो अपने 2 मिनट तुम्हारी जिंदगी के सबसे कीमती और सबसे कड़वे मिनट होने वाले हैं। अगर तुम 2026 में टॉपर बनना चाहते हो तो ये 2 मिनट तुम्हारा नसीब बदल देंगे। क्या तुम जानते हो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कोई और नहीं, वो शब्द है जिसे तुम रोज बोलते हो, कल पढ़ूंगा, कल से पक्का शुरू करूंगा। सुन भाई, वो कल कभी नहीं आता। वो कल सिर्फ तुम्हारी हार की चिट्ठी लेकर आता है। आज तुम समय को मार रहे हो, कल ये समय तुम्हें जिंदा दफन कर देगा। क्या तुम तैयार हो अपनी बर्बादी का तमाशा देखने के लिए? अगर तुम आज इस कल की बीमारी को जड़ से उखाड़ना चाहते हो तो कमेंट में अभी लिखो, आज ही करूंगा, अभी करूंगा। डरपोक लोग कमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ वो करेंगे जिनमें सच में बदलने का दम है। आलस का जहर। तुम सोचते हो कि अभी तो 2026 बहुत दूर है। यही सोचकर कछुआ रेस जीत गया था और खरगोश सोता रह गया था। तुम वो खरगोश हो जो अपनी काबिलियत के घमंड में सो रहे हो। जिस वक्त तुम कहते हो कि आज मन नहीं है, उसी वक्त तुम्हारा कॉम्पिटिटर अपनी किताबों के पन्ने पलट रहा है। जिस दिन तुम एग्जाम हॉल में बैठोगे और तुम्हें कोई सवाल नहीं आएगा, उस वक्त तुम्हारा ये कल तुम्हें याद आएगा। तुम्हारी आंखों के सामने वो सारे पल आएंगे जब तुमने रील देखने में, सोने में और दोस्तों के साथ गप्पे मारने में समय बिताया था। उस वक्त की गई तौबा किसी काम नहीं आएगी। उस वक्त का पछतावा तुम्हें ताउम्र तड़पाएगा। क्या तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें असफल कहें? कल को मारने की 3 किलर तकनीक। अब रोना बंद करो और इस बीमारी का इलाज सुनो। पहली तकनीक, 5 सेकंड रूल। जैसे ही दिमाग कहे कि कल करेंगे, 5 4 3 2 1 उल्टी गिनती गिनो और रॉकेट की तरह अपनी कुर्सी पर बैठ जाओ। दिमाग को सोचने का मौका मत दो, वरना वो तुम्हें फिर से सुला देगा। दूसरी तकनीक, ईट द फ्रॉग। सबसे पहले उस सब्जेक्ट को उठाओ जो तुम्हें सबसे कठिन लगता है। अगर तुमने सुबह के पहले 2 घंटे में सबसे कठिन काम कर लिया तो पूरा दिन तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। तीसरी तकनीक, पसीने का हिसाब। जब भी आलस आए अपने पिता के पसीने को याद करो। क्या उन्होंने कभी कहा कि आज मेरा काम पर जाने का मन नहीं है? नहीं, क्योंकि उनके पास तुम्हारे सपनों की जिम्मेदारी है। क्या तुम्हारी जिम्मेदारी कुछ भी नहीं है? अगर ये बातें तुम्हारे दिल में तीर की तरह चुभ रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करो। ये लाइक ये बताएगा कि तुम अब कल के गुलाम नहीं रहे। बिस्तर और मौत का बिस्तर। ये जो तुम्हारा बिस्तर है ना, ये तुम्हारी कामयाबी का कब्रिस्तान है। यहाँ लेटकर सिर्फ सपने देखे जाते हैं, पूरे नहीं किए जाते। जिस दिन तुम इस बिस्तर को छोड़कर अपनी मेज पर बैठना सीख गए, उस दिन आधा युद्ध तुम जीत चुके होगे। 2026 का बोर्ड एग्जाम कोई खेल नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो तप सकते हैं। क्या तुम सोने के लिए पैदा हुए हो या तुम चमकने के लिए पैदा हुए हो? सूरज की तरह चमकना है तो पहले उसकी तरह जलना सीखो। अपनी किताबों को अपनी ढाल बना लो और अपनी कलम को अपनी तलवार। अभी नहीं तो कभी नहीं। ये वीडियो खत्म होने वाला है। इसके बाद तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला, फिर से रील देखना शुरू कर दो और अपनी बर्बादी की कहानी लिखो। दूसरा, मोबाइल फेंको और अपनी किताब का वो चैप्टर खत्म करो जो तुमने 1 हफ्ते से टाला हुआ है। याद रखना, रिजल्ट के दिन जब तुम्हारे माँ बाप का सिर झुका हुआ होगा, तब तुम दुनिया को कोई बहाना नहीं दे पाओगे। उठो, अभी वक्त है। दिखा दो इस दुनिया को कि तुम कौन हो। इस वीडियो को अपने उस दोस्त को शेयर करो जो हमेशा कहता है कल पढ़ेंगे। उसे आईना दिखाओ और जाते जाते लिखो, मिशन 2026 डे 1 स्टार्ट्स नाउ। जय हिंद।